आज आपके साथ एक मैजिक हेयर ऑयल की रेमेडी जो सी है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये आजमूदा है और 100% गारंटीड है और ये रिजल्ट आपके सामने कितने औसम रिजल्ट है। थ्रू आउट इनके बालों पर यही ऑयल बनाकर मैं लगा रही हूँ। ये मैं अपनी फैमिली में यूज़ करती हूँ, घर में यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसके रिजल्ट मिलने के बाद आपसे शेयर करने जा रही हूँ। गंजापन, बालों का टूटना, दो मुंह होना, बढ़ना ना, ग्रोथ का रुकना, हर चीज़ का सोल्यूशन इस हेयर ऑयल में है। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बालों के तमाम मसाइल का सलूशन चाहते हैं तो वो आपको इस मैजिक हेयर ऑयल में मिलने वाला है। तो चले चलते हैं इसकी रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए जी छोटी लाल प्याज। आपने लाल प्याज लेनी है और छोटे साइज़ में लेनी है, ठीक है जी। और चाहिए हमें एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा का एक पत्ता। और चाहिए हमें जिंजर यानी कि अदरक, कलौंजी और मेथी दाना। तो चले जी अब इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। हम एक ले लेते हैं खाली प्लेट और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कलौंजी के, 2 टेबलस्पून हम लेंगे जी मेथी दाना के, और ये ले लेंगे हम अदरक, चलो जी इतनी सी हमने ले ली है अदरक। अब ले लेंगे जी हम, ये साइडों से काट देंगे, एलोवेरा का पत्ता सेंटर से इस तरीके से काट के इसको भी हम ऐसे मिक्सी में डालकर इसका पीस लेंगे इसको, और इसका एक पाउडर सा बना लेंगे और उन प्याज़ों को हम लोग छील लेंगे। ठीक हो गया। तो इसको हम मिक्सी में डालकर पहले इसका बना लेते हैं हम पेस्ट। प्याज हमने सारी छील ली हैं, 2 इसमें से काट के हम लोग उसमें डाल देंगे। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख लिया है। अब इसमें हम लोग जो सबसे बेस्ट है ना वो कोकोनट ऑयल है। ये 100% प्योर है, तो ये 300 ml है। तो इसको हम निकाल लेंगे जी कढ़ाई के अंदर। ये जी जो हमने छोटी प्याज ली थी उनमें से 2 प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया है और ये हम ऑयल में डाल देंगे। और फ्लेम को नीचे से हम मीडियम टू लो रखेंगे। इनको हमने पकाना है, जलाना नहीं है ऑयल के अंदर, तो इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम को रखेंगे। ठीक है। प्याज देखिए हमारा इतना लाल हो गया और ये जो मिक्सचर हम लोगों ने रेडी किया था पीसने के बाद, ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको पीस लेना है। ये अब मटेरियल जो से है हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। पक रहे देखिए, आपको ये बबल से पता चल रहा है कि कितनी धीमी आंच पे पका रहे हैं हम। और आप इस तरीके से साथ साथ चम्मच जोन से वो हिलाते जाएंगे ताकि नीचे से ये हमारा जल ना जाए। ठीक है। और नारियल का ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट नारियल के ऑयल से ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है और ये हर किस्म के बालों पर सूट कर जाता है बहुत इजीली। तो इसलिए मैं नारियल का ऑयल जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। ऑयल देखिए हमारा कितने अच्छे से पक रहा है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं ताकि चीज़ें जो सी हैं वो जले नहीं और ऑयल हमारा जले नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से चीज़ें जो सी हैं इसमें सारी पक रहे हैं। ये देखिए जी, ऑयल प्याज जो से हैं हमारे अच्छे तरीके से इसमें जल गए हैं और बाकी का मटेरियल भी। तो अब फ्लेम को नीचे से कर देंगे ऑफ, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर इसको हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ऑयल को। ये ऑयल ठंडा हो गया तो उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपसे छन्नी लेनी है जिसमें ये जाली लगी हो और सुराख बहुत ज़्यादा ना हो, ये जाली वाली आपने लेनी है। ठीक है। तो इसको एक बाउल पे रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग जो से है ना उसको कर लेंगे स्ट्रेन, जो ऑयल। जी चूल्हे पर फिर से हमने कढ़ाई रख दी और ये जो हमने ऑयल स्टेन किया है इसको दोबारा से इसमें डाल देंगे।
अब जी जो हम लोगों ने ये रखे थे जी प्याज छील कर, इन प्याज को हम लोग इस तरीके से बड़े आराम से ध्यान से इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, अब इनको अच्छे तरीके से हम पकने देंगे जी। इतना पकाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जितनी भी प्याज के अंदर है ना प्रॉपर्टीज़ वो सारी इसमें धीरे धीरे से जो है ना वो ऐड हो जाए हमारे ऑयल के अंदर। और जब ये इसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड हो जाएगी तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑयल जो है ना वो रेडी होगा, जिसमें तमाम बालों के मसाइल जो है ना यूँ चुटकी में जो है वो हल हो जाएंगे। तो बस पकने के लिए रख दिया है, तो अब इसको पकने देते हैं। अब आपने साथ साथ जो है ना इनको उलटते पलटते रहना। ये देखें, जैसे ये एक साइड से पक रहा है तो आपने इसकी साइड को ऐसे चेंज कर देना है। देखिए जी, अगर आपके पास छत है, धूप है आपके पास, तो आपने इसको इतना ही डन करना है। उसके बाद शीशे के जार में इसको बंद करके ऊपर से कैप देकर और किसी कपड़े से बांध कर इसको 4 से 5 दिन के लिए आपने धूप में रखना है। लेकिन अगर आपके पास धूप नहीं है, जैसे मेरे पास धूप नहीं है क्योंकि मेरे पास छत नहीं है, तो धूप नहीं है मेरे पास और टेरेस में इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी। ठीक हो गया। तो जिनके पास धूप है वो यहीं पर ही इसको डन कर लेंगे, उतार लेंगे, और जिनके पास धूप नहीं है वो इसको थोड़ा और पकाएंगे। ऑयल जी देखिए माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। वो कैसे करना है, तो इसको करेंगे साइड पर, और एक शीशे का हम लोगों ने कंटेनर लेना है। लेकिन इस तरीके से, ये देखिए ये जी जैम वाली बोतल है वो खाली होगी, तो मैंने उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें रख लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल को। तो ये जो इसमें प्याज हैं ये हम ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। जी हमने प्याज जो से सारे डाल दिए हैं। अब जी हम ऑयल जो है ना वो इसमें सारा डाल देंगे, और ज़बरदस्त हमारा ऑयल रेडी है। और इसको ऊपर से अब हम लोग कर देंगे कवर। ऊपर से जी इसको हम लोग कर देंगे, इसका कैप लगा देंगे। और ये देखें जी, ये हमारा ऑयल जो से है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग ऑयल जो सा है। ये देखें, ये हमारा रेडी हुआ है और इसको हम यूज़ करेंगे। इससे हमारे ऑयल्स के जो सारे प्रॉब्लम हैं वो सब के सब जो से हैं वो हो जाएंगे सॉल्व।